हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड 40 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं। उपसर्ग क्या होता है? तो जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शुरुआत में लगते हैं। वही बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय क्या होता है? तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि घुमक्कड़, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है, यानी कि प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो है वो आगे लगते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि उपसर्ग जो है वो कहाँ पर लगते हैं? शब्द के आदि में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा, ता, प्रख, आत। बताइए कौन सा उपसर्ग इसमें है? तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रा उपसर्ग है। नेक्स्ट है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, प्रति, प्रत्यु, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रत्युपसर्ग। अगला प्रश्न है गमन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी कि गमन में कौन सा आप शब्द लगाएंगे ताकि वो विपरीत बन जाए? उप, आ, प्रति या अनु। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आ उपसर्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्वासित पे प्रत्यय है इक, नी, सित, इत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वासित में इत प्रत्यय है। अगला है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का, इक, आ, क्या, अक। तो लेखक में लगा हुआ है अक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी। अगला है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, ई, आ, ई। तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप आ प्रत्यय का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई, आ, ई, इक। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आ प्रत्यय का यूज जो है वो करेंगे। अगला है स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आ। नेक्स्ट है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा जो है वो उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा प्रति। अगला प्रश्न है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? दुर, अति, निर, अन। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अति। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? रंगीला, फिकाऊ, दुधारू, कृपालु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिकाऊ। नेक्स्ट है कि शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लावा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग या प्रेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? आ, अप, परे। तो व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग आप लगाएंगे ताकि वो विपरीत हो जाए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अव्यवस्था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल्प, अलग, पुल्लक या धनिक।
आंसर बताइए इसका। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धनिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है सागर, नगर, अगर, मगर या जादूगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जादूगर। नेक्स्ट है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपकार में जो है वो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन सा उपसर्ग यहाँ पर लगा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनु। नेक्स्ट है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर। नेक्स्ट है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है 28, 30, 42 या 50। तो हिंदी में कृत प्रत्यय की जो संख्या है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय जो है ये जुड़ते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिया के साथ। नेक्स्ट है, निम्नांकित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद जो है वो गलत है, दैविक, सामाजिक, भौमिक या पाक्षिक। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला है, बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे इन, बेई, बेइन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बे। अगला है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेश। अगला है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बताइए कौन सा प्रत्यय होगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप। नेक्स्ट है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विज्ञान में जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पी उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिर। नेक्स्ट है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो धुंधला में ला प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो बताइए दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्ता प्रत्यय। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़नी। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सम। अगला है, पुरोहित में उपसर्ग है। आंसर बताइए इसका। तो पुरोहित में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नत, आ, अब, अवन। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब। अगला प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई जो है यहाँ पर प्रत्यय होगा सावधानी शब्द में। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कनिष्ठ में जो है वो है इष्ट प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है।
इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेक्स्ट है अमावट में प्रत्यय है, तो बताइए आंसर क्या होगा, अमावट में प्रत्यय कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आवट। तो यहाँ पर हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रत्यय और उपसर्ग से रिलेटेड। बाकी और जो भी चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग जरूर एक बार चैनल को विजिट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।